Hello dear students, a very good afternoon to all of you. In previous lecture, we have studied about how that mechanism of biological nitrogen fixation is being operated. So in that lecture we have studied free nitrogen fixation, यानी कि ये देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री में कैसे होता है। इसका मतलब अदर लैंग्वेज में यही है कि नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम कैसे करता है। आज हम देखने वाले हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक मोड और सिम्बायोटिक मेथड। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सिम्बायोटिक तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे चलता है। देखो, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है होस्ट एंड दूसरा होता है सिम्बायोंट। तो होस्ट होता है प्लांट एंड सिम्बायोंट होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होगा, स्पेशली बैक्टीरिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिम्बायोटिक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। इसका एक आइडियली स्टडीड एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम पता है सब लोगों को। तो राइजोबियम एक आइडियली स्टडीड सिम्बायोंट है जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन सिम्बायोटिकली करता है। दैट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद लेगुमिनस प्लांट्स। जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं, हमने देखा भी है सिम्बायोटिक तरीके के नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सी बैक्टीरिया है और उनका होस्ट कौन सा है। एक चार्ट के फॉर्म में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको अच्छे से कीजिए तो आपको आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं हाउ दिस राइजोबियम इज बीइंग और एनी बैक्टीरियम इज बीइंग डूइंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक मोड। देखिए, प्लांट को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। सो प्लांट नीड्स दिस नाइट्रोजन। Why? Because plant is not synthesizing or fixing nitrogen. प्लांट नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर पाता है, इसके लिए उसको नाइट्रोजन बाहर से मंगवाना पड़ता है या फिर किसी भी मीन्स से, अदर मीन्स से उसको वो नाइट्रोजन मिलना चाहिए, तो ही वो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर पाएगा। तो ऐसा नेचर में इस प्लांट ने, मोस्ट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स ने, ये जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरियम है इनको दोस्त बना लिया है। तो ये राइजोबियम नाम का सिम्बायोंट बैक्टीरियम ये प्लांट के अंदर रहता है। प्लांट के अंदर रह के प्लांट से फूड लेता है और प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करवा के देता है। सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड so plants are getting nitrogen and rhizobium bacterium is getting its food. So this is a symbiotic relationship. So दोनों में समझौता है कुछ। तो देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे चलता है। सो रूट्स, जब प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली वी आर डीलिंग विद दैट लेगुमिनस प्लांट को कंसिडर कीजिए। लेगुमिनस प्लांट कंसिडर करते हैं हम लोग। तो लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। जब लेगुमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है तो जो उसके रूट्स है, रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स है, पता है, रूट हेयर्स और रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स, दिस रिलीजेस, तो ये रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, क्या छोड़ते हैं सॉइल में, दे रिलीजेस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये लोग, ये प्लांट्स सॉइल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट अलग तरीके के होते हैं। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट की तरह नहीं होते। प्राइमरी मेटाबोलाइट में आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, जो खाने के लिए लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स,
आपका प्रोटीन है, आपका फैट है, एमिनो एसिड्स है, विटामिन्स है। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है जो कुछ भी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग तरीके के होते हैं जो खाने के लिए नहीं लगते हैं, वो दूसरा काम करने के लिए लगते हैं। तो जब प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है तो ये सिक्रेट करता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसके रूट्स जो होंगे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिक्रेट करेंगे और सॉइल में छोड़ देंगे। कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं आइसोफ्लेवोनाइड्स, फ्लेवोनोल्स होंगे, फ्लेवोन्स होंगे, ये नाम है कंपाउंड्स के। बिटेन्स नाम के कंपाउंड्स हैं, बिटेन्स। और आपका पी पता है हम लोगों को, गार्डन पी। तो उसमें होता है होमोसेरिन, वो होमोसेरिन सिक्रेट करता है सॉइल में। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके सॉइल में आ जाएंगे। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ गए सॉइल में। तो सॉइल में क्या है सर? अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये अट्रैक्ट करते हैं इसको, किसको? बैक्टीरियम को। जो बैक्टीरियम होगा उसको अट्रैक्ट करेंगे। ये बैक्टीरियम सॉइल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होने की वजह से जो रूट है प्लांट का उसके पास चला आएगा। तो इस अट्रैक्शन को कहते हैं कीमो अट्रैक्शन। इसको कहते हैं कीमो अट्रैक्शन। उसको कुछ तो केमिकल दिखाओ, उसको लालच दो, फिर वो अट्रैक्ट हो जाएगा उस केमिकल की तरफ। इसको कहते हैं कीमो अट्रैक्शन। सो दिस बैक्टीरिया आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रूट्स, दैट इज नोन एज कीमो अट्रैक्शन। अभी देखिए बैक्टीरिया के पास बहुत सारे जीन्स होंगे, तो वो प्रोटीन बनाएंगे जीन्स। अभी बैक्टीरियम आ गया सॉइल के पास। ध्यान लगा के सुनिए लेक्चर, आज कोई पीपीटी वाला सेशन नहीं है। तो बैक्टीरिया आ गई आपके रूट के पास, प्लांट का जो रूट है। प्लांट और बैक्टीरिया के पास एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं नॉड डी प्रोटीन। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बैक्टीरिया के पास है नॉड डी प्रोटीन, बैक्टीरिया के पास है। और प्लांट के पास है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जाके इस नॉड डी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट आके इंटरेक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर, जब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट घुस जाते हैं तो नॉड डी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। सो दिस नॉड डी प्रोटीन नाउ इज इन एक्टिव फॉर्म। तो नॉड डी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। नॉड डी प्रोटीन किसके अंदर है सर? ये बैक्टीरिया के अंदर है, राइजोबियम के अंदर है। सो नॉड डी प्रोटीन अब एक्टिवेट हो चुका है। क्यों एक्टिवेट हो चुका है सर? क्योंकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो उन्होंने अट्रैक्ट कर दिया है बैक्टीरिया को वहाँ पे, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट ने भी अपना काम शुरू कर दिया। सो जब नॉट डी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो नॉट डी प्रोटीन जाके, जो एक्टिवेटेड नॉट डी प्रोटीन है विच इज इन एक्टिव स्टेट, इट एक्टिवेट्स डिफरेंट जीन्स लाइक नॉड ई, नॉड एफ एंड नॉड एल। एक तो इन 3 जीन को जाके एक्टिवेट करेगा, या फिर ये नॉड पी, नॉड क्यू, नॉड एच, ये 3 वाले जीन्स को जाके एक्टिवेट करेगा। एक तो इसको, नहीं तो इस ग्रुप को, आइदर दिस और दिस, आइदर दिस वन और दिस वन, एक ही ग्रुप को, एक तो EFL ग्रुप को या फिर PQH ग्रुप को। तो ये एक्टिव हो गए।
ये इसका प्रोटीन बनाएंगे। जीन एक्टिवेट होता है तो जीन खुद का प्रोटीन बनाता है। तो नॉड ई वाला प्रोटीन बनेगा, नॉड एफ वाला प्रोटीन बनेगा, नॉड एल वाला प्रोटीन बनेगा, या फिर नॉड पी क्यू एच वाला प्रोटीन बनेगा। और उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस भी हो जाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा नॉड ई एफ एल, नॉड ई, नॉड एफ, नॉड एल, या फिर नॉड पी, नॉड क्यू, नॉड एच, ऐसे ग्रुप वाले जीन्स एक्टिवेट हो जाते। ये इनका स्पेसिफिक नॉड ई प्रोटीन बनेगा, नॉड एफ प्रोटीन बनेगा, नॉड एल प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ इसके प्रोटीन बने जाएंगे। इस प्रोटीन के ऊपर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, मैं ये एक्स्ट्रा वाला नॉलेज बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं सीधा बता सकता था कि प्रोटीन तैयार होता है और उसको क्या कहते हैं। तो इसके ऊपर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे इस प्रोटीन के ऊपर। और ये मॉडिफिकेशन होने की वजह से इस प्रोटीन का कन्वर्जन हो जाता है एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में, जिसका नाम है लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल। लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल। तो देखो आप क्या हुआ वो ध्यान में रखिए आप लोग, इसका खुद का नोट बनाइए तो सिंपल हो जाएगा। तो लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल है, अभी तैयार हुआ। सो दिस मॉलिक्यूल इज मेड बाय दैट बैक्टीरियम बना रहा है इसको। सो दिस लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज सिग्नल मॉलिक्यूल। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, सिग्नल मॉलिक्यूल फॉर होस्ट स्पेसिफिक इंटरेक्शन, होस्ट स्पेसिफिसिटी। तो कोई भी राइजोबियम जाके किसी भी प्लांट को स्टिमुलेट नहीं कर सकता है, या फिर किसी भी प्लांट में अपना घर नहीं बना सकता है। राइजोबियम जाके उसी स्पेसिफिक प्लांट में अपना घर बनाएगा, उसी होस्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा। सो there is host specificity, host specific interaction because of this molecule, lipochitin oligosaccharide molecule। तो देखो अभी क्या हुआ, सपोज कीजिए ये राइजोबियम है, राइजोबियम इसने बनाए मॉलिक्यूल्स जिसको हम कह रहे हैं लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। सपोज कीजिए ये लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स है। सो इसके लिए तो ये राइजोबियम है, ये एक बैक्टीरियम है, ये जाने वाला है अभी प्लांट के रूट के पास, प्लांट रूट के पास चले जाने वाला है। प्लांट के रूट का जो सरफेस है या फिर रूट हेयर का जो सरफेस है, ये सपोज कीजिए रूट का सरफेस, तो उसके ऊपर ये लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड के लिए रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर कहाँ पे है? एंटीना होता है आपके घर के ऊपर, या फिर वो डिश टीवी या फिर कौन सा भी आप लोग लगाते हो तो ऊपर रिसीवर होता है, पता है आप लोग। वैसे ही यहाँ पे लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड यहाँ पे इंटरेक्शन करेगा आके इस रिसेप्टर के साथ। सो रिसेप्टर फॉर दिस लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल is located on or present on root hairs of host plant। ये रूट हेयर है, रूट हेयर का सरफेस है प्लांट के, होस्ट प्लांट के। सो दिस रिसेप्टर्स आर नोन एज लेक्टिन्स। lectins are nothing but sugar binding proteins। these are nothing but sugar binding प्रोटीन्स। लेक्टिन ये क्या है? तो ये शुगर बाइंडिंग प्रोटीन्स है। तो इनका इंटरेक्शन हो जाएगा, राइजोबियम यहाँ पे आके चिपक जाएगा और यहाँ पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन बता देगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। तो ऐसा उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो देयर इज होस्ट स्पेसिफिक इंटरेक्शन। These lipoprotein oligosaccharide molecules bind
to that receptors, and then entry of that rhizobium is allowed. तो अगर होस्ट स्पेसिफिक होगा राइजोबियम तो उसको एंट्री दिया जाएगा रूट हेयर के अंदर, अगर नहीं होगा तो उसको एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, सपोज कीजिए ये रूट का एपिडर्मिस है, सपोज ये रूट का एपिडर्मिस है, ये रूट हेयर है, सपोज कीजिए ये रूट हेयर है। एक्चुअली रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं, ये भी बात पता होनी चाहिए। तो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स होता है, आपको पता है। एपिडर्मिस यहाँ पे कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है सपोज। उसके अंदर वो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल होगा, एंडोडर्मिस होगा, जो कुछ भी अंदर वाले लेयर से, फिर अंदर जाइलम, फ्लोएम, वो अभी हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ कॉर्टेक्स से लेना देना है और एपिडर्मिस से लेना देना है और रूट हेयर से। ये है रूट हेयर का एपिडर्मिस, रूट का एपिडर्मिस। सो दिस इज रूट एपिब्लेमा एंड दिस इज रूट हेयर। तो रूट हेयर के पास आया हुआ है आपका राइजोबियम, ये राइजोबियम आपके रूट हेयर के पास आया हुआ है, तो उसका होस्ट स्पेसिफिक इंटरेक्शन हुआ। तो राइजोबियम आने की वजह से, होस्ट स्पेसिफिक इंटरेक्शन होने की वजह से ये रूट हेयर जो है ये कर्व हो जाता है। तो कैसे कर्व होता है रूट हेयर, ये जो रूट हेयर है तो ये ऐसा कर्व होने लगेगा, ऐसा। So this action is being on. So जहाँ पे राइजोबियम नाम का बैक्टीरियम आया हुआ है तो वहाँ के रीजन पे रूट का कर्लिंग होने लगेगा, एंड ऐसा कर्लिंग होते होते ये आगे बढ़ेगा कर्लिंग। इन दिस कर्लिंग दिस बैक्टीरिया आर ट्रैप्ड, जो अदर राइजोबिया होगी, अदर राइजोबियम बैक्टीरिया होगी, वो इसमें ट्रैप हो जाएगी। देखो कैसा चल रहा है, होस्ट स्पेसिफिक इंटरेक्शन हुआ, रूट हेयर का साइज बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा, और रूट हेयर का कर्लिंग हुआ। सो दिस बैक्टीरिया आर ट्रैप्ड इन दैट कर्ल्ड रूट हेयर। रूट हेयर कर्लिंग होता है और बैक्टीरिया अंदर चली जाती है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ। अभी होता है फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। ये थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ मैं, तो आपको पता चल गया कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या है। अभी देखते हैं इन्फेक्शन थ्रेड कैसे तैयार होता है। तो सपोज कीजिए वन सेकेंड, हाँ ये था रूट हेयर। तो रूट हेयर में बैक्टीरिया आने लगी, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ पूरा रूट हेयर में, और इसके अंदर बढ़ने लगी आपकी राइजोबिया बैक्टीरिया। यहाँ से अंदर बढ़ने से पहले यहाँ से बनने लगता है इन्फेक्शन थ्रेड। तो इन्फेक्शन थ्रेड बनते समय क्या होता है, जो गोल्गी बॉडीज़ है, गोल्गी बॉडीज़ और गोल्गी वेसिकल्स, गोल्गी बॉडीज़ वाली वेसिकल्स आती है। तो यहाँ से वेसिकल्स आने लगेगी। वेसिकल्स आपको एयर बबल्स पता है, या फिर पानी में जो बबल्स आते हैं, तो वैसे ही ये बबल की तरह गोल्गी बॉडी से वेसिकल आती है, और यहाँ से इन्फेक्शन थ्रेड पैदा होता है। देखो इन्फेक्शन थ्रेड कैसे पैदा होता है, अगर ये बैक्टीरिया अंदर ट्रैप हुई है ऐसी, तो यहाँ से इन्फेक्शन थ्रेड चालू हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी गोल्गी बॉडीज़ आके वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। गोल्गी बॉडीज़ आने की वजह से ऐसा इसके अंदर कंटिन्यूस इन्फेक्शन थ्रेड पैदा होता है,
और जैसे जैसे गोल्गी बॉडीज़ आएगी वैसा वैसा ये इन्फेक्शन थ्रेड अंदर बढ़ता है। तो गोल्गी बॉडीज़ आएगी और आएगी और आएगी, वैसा वैसा ये इन्फेक्शन थ्रेड अंदर अंदर बढ़ के कॉर्टेक्स की तरफ जाता है। तो जब ये इन्फेक्शन थ्रेड ऑफ बैक्टीरिया कॉर्टेक्स की तरफ बढ़ता है तो वैसे ही उसमें से ये बैक्टीरिया यहाँ पे आके छोड़ दी जाती है। तो बैक्टीरिया अब एंटर कर रही है कॉर्टेक्स में। सो दिस इन्फेक्शन थ्रेड्स आर पुट अप इनटू दैट इंट्रासेलुलर रीजन एंड इंटरसेलुलर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स सेल्स। जो कॉर्टेक्स नाम का टिश्यू है उसमें इंट्रासेलुलरली एंड इंटरसेलुलरली दोनों तरीके से ये इन्फेक्शन थ्रेड अंदर भेजा जाएगा और इन्फेक्शन थ्रेड के माध्यम से ये बैक्टीरिया कॉर्टेक्स तक जाएगी, कॉर्टेक्स के अंदर तक जाएगी। कॉर्टेक्स के अंदर तक जाने के बाद में क्या करती है, तो कॉर्टेक्स के अंदर आ गई। सपोज कीजिए ये कॉर्टेक्स टिश्यू था तो बैक्टीरिया आ गई कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स के अंदर आने के बाद में ये बैक्टीरिया कॉर्टेक्स में खुद का घर बना लेती है ऐसा। तो ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। तो इस कॉलोनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन बनता है छोटा सा। तो ये सब कॉर्टेक्स में चल रहा है, ध्यान में रखिए। तो कॉर्टेक्स के अंदर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बनता है जिसको कहते हैं पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन, पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन, और इसी को कहते हैं सिम्बायोसोम, सिम्बायोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है पूरा सर्कुलर फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में, सो ये है सिम्बायोसोम। उसके अंदर जो है उसको कहते हैं बैक्टीरियोइड, बैक्टीरियोइड। अंदर जो मटेरियल है बैक्टीरिया बहुत सारे नंबर में है वहाँ पे, राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया, तो बहुत सारे नंबर है, उसको कहते हैं बैक्टीरियोइड। बैक्टीरियोइड मास होता है अंदर। तो ये हो गया यहाँ पे। अब क्या होता है, ये जो पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन बना, तो बैक्टीरिया को खाना कैसे मिलेगा, खाना कौन देगा बैक्टीरिया को, ये कॉर्टेक्स वाली सेल है प्लांट में, रूट के अंदर कॉर्टेक्स वाली सेल है। ये कॉर्टेक्स वाली सेल उसको खाना दे देगी। ये क्या देता है उसको बैक्टीरिया को खाने के लिए, ये सुक्रोज देता है। सुक्रोज नाम की शुगर होती है। लेकिन बैक्टीरिया को ये पसंद आता है मैलेट, तो बैक्टीरिया प्लांट से मैलेट भी ले लेता है खाने के लिए। चलो ठीक, तो ये तो बात ध्यान में आ गई। चलो देखिए एक बात और बता देता हूँ। अभी तो ये बैक्टीरियोइड आ गया, सेटल हो गया यहाँ पे, लेकिन काम कैसे करेंगे, जीने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। बैक्टीरिया को अगर जीना है, उसको लाइफ चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन फिक्स करना है तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो बैक्टीरिया के पास है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक कंपाउंड बनता है, एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। इसको कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। एक्चुअली जब ये बैक्टीरियोइड मास तैयार होता है, बैक्टीरिया अंदर आती है, तो बैक्टीरिया बनाती है हीम नाम का ग्रुप। हीम का सिंथेसिस करती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने हीम का सिंथेसिस करने के बाद प्लांट का कॉर्टेक्स या फिर प्लांट ग्लोबिन का सिंथेसिस करता है। प्लांट ग्लोबिन का सिंथेसिस करता है, तो इसको लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीम फ्रॉम बैक्टीरिया, ग्लोबिन फ्रॉम प्लांट, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लेग हीमोग्लोबिन। ये एक पिंक कलर का कंपाउंड होता है। हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का होता है, वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। यहाँ पे जो है वो लेग हीमोग्लोबिन है, वो पिंक कलर का होता है। तो इसका काम क्या है सर हीमोग्लोबिन का,
तो ये हीमोग्लोबिन लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पे रहता है सर? तो ये इसके सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म है, जो बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन है, उसके सराउंडिंग में जो साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे रहता है। इसका काम क्या है? ये जो लेग हीमोग्लोबिन है, ये कंट्रोल्ड कंडीशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जितना लगेगा उतना ही ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इसका काम है जो लेग हीमोग्लोबिन है। तो हो गया। अभी बैक्टीरिया अंदर आ गई, तो बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, पता है हम लोगों को। तो बाहर से नाइट्रोजन ले लेगी बैक्टीरिया, प्लांट के अंदर फिक्स कर देगी, हो गया काम। हमने तो पहले ही पढ़ लिया है नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है पिछले लेक्चर में। तो हो गया, खेल खत्म। इतना सा सिंपल है। सिर्फ ये बाकी का आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल, होस्ट स्पेसिफिक इंटरेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। तो ये सिंपल बातें हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करो, 2-3 बार सुन लो लेक्चर को, समझ में आ जाएगा। जो कुछ भी बहुत सारा डिटेल में पढ़ाया हुआ है अच्छे से, तो इसका तैयारी कर लो। एक बार ये नाइट्रोजन अंदर आ जाए तो बाकी का मेटाबॉलिज्म आगे चल सकता है। अलग अलग तरीके के नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाए जाते हैं। वो सिट्रुलिन होगा या फिर यूरिया होगा या फिर जो कुछ भी होगा, यूरिक एसिड होगा, जो कुछ भी है वो आगे वाला पार्ट है। हमको सिर्फ फिक्सेशन देखना है। तो हो गया नाइट्रोजन का फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक में। सो रुकते हैं यहाँ पे, आगे के लेक्चर में आगे वाला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, वन एंड ऑल।